बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आज के एमडी कैट 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। टेस्ट कैसा था, टेस्ट कितने बजे स्टार्ट हुआ, क्या टाइमली स्टार्ट हुआ, कहां पर कोई प्रॉब्लम रहा नहीं रहा, और इसी तरह से जो आंसर की होगी वो कब अपलोड होगी और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीजें आज लोगों की आपके लिए जी आज की छोटी सी वीडियो में आपको साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा जी मैंने अपने चैनल के ऊपर ये पोस्ट क्रिएट की है कि आप लोगों का आज का एमडी कैट 2025 का एक्सपीरियंस कैसा रहा, टेस्ट कैसा था, वेरी इजी था, डिफिकल्ट था या वेरी डिफिकल्ट था। तो आप लोग जरूर इसके अंदर भी अपनी जो है वो जरूर राय दें, यानी कि अपना जो है वो वोट जरूर दें, पोल करें। आप लोगों का जो हमें एक्सपीरियंस है वो पता चले, और इसी तरह से जो इंतजामात थे वो आज के कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, तो ये जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और अगर इन केस आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन बैंक मौजूद है, जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर अगर इन केस वापस किया है, तो वो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं। अभी मैं आप लोगों को जरा जल्दी से कुछ बेसिक सी या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर कर लेता हूं जी। ये टेस्ट जो था ये आज पूरे मुल्क के अंदर मौजूद जो है वो हर सूबे के अंदर हुआ। 9 बजे से 10 बजे तक जो था उन्होंने कहा ये एक्सपेक्टेड टू बिगन, लेकिन ये जारी बात है जी 9 बजे जो है वो 10 बजे स्टार्ट होना था, 10 से 1 बजे तक। लेकिन ये जो एक इंपॉर्टेंट खबर पता चली कि सक्खर जो है आईबीए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जो आसिफ अहमद शेख साहब हैं, उन्होंने कैंडिडेट्स को 6:30 बजे बुलाया था, जबकि रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपको पता था कि 8 से 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, यानी कि 9 बजे के बाद गेट्स बंद कर दिए जाने थे और 8 बजे गेट खोलने थे। लेकिन ये सक्खर के अंदर जो था वो 6:30 बजे कैंडिडेट्स को बुलाने का टाइम जो दिया गया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जारी बात है कि इसमें खदशात का इजहार किया कि शायद पेपर लीक हो गया है। इस तरह की खबरें भी सामने आई, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऑफिशियली इस तरह की कोई खबर नहीं है, कोई एमडी कैट का पेपर लीक नहीं हुआ, बड़े इंतजाम अच्छे रहे जहां तक जो है वो स्टूडेंट्स कुछ बता रहे हैं। तो इसी तरह से ही जो पूरे मुल्क के अंदर टेस्ट हुआ, उसमें जो कराची है या जो सिंध का एरिया है, वहां पर गर्ल्स यानी फीमेल का जो था वो नंबर बहुत ज्यादा था। जैसे कि फीमेल कैंडिडेट्स मेक अप मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स। कराची के अंदर ही उन्होंने, जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जी 10,296 कैंडिडेट्स थे, और उसमें 4,003 फीमेल्स थी और 1,197 जो थे वो मेल थे। बाकी अगर आप बाकी सूबों की बात करेंगे तो इस्लामाबाद के अंदर 2 सेंटर बने थे, और वहां पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेंटर था, और इस तरह से बहरिया यूनिवर्सिटी का सेंटर था। और इसी तरह से अगर आप लोग चले जाएंगे नेक्स्ट जो केपीके है, वहां पर 39,981 कैंडिडेट्स जो थे वो पियर हो रहे थे। और उसके बाद फिर पिशावर, मर्दान, सवात, लोअर दीर, कोहार, डेरा इस्माइल खान एटसेट्रा वहां पे सेंटर थे। पंजाब के अंदर जो था वो तकरीबन कोई 22-25 के करीब सेंटर थे, और वहां पर 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी। जो डाटा है मैं आपके साथ एक दफा फिर से शेयर कर देता हूं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और इसी तरह से जो टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए इस दफा वो कितने थे, वो मैं एक दफा आपके साथ ही फिर से इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा भी हो जाए कि मेरिट जो है वो कितना जा सकता है। तो पंजाब के अंदर ही 50,443 स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हुई, केपीके में 39,964 की, सिंध में 33,160 की, बलूचिस्तान में 10,278 की, आजाद जम्मू कश्मीर में 3,322 स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हुई, गिलगित बल्तिस्तान में 1,564 थे, इस्लामाबाद टेरिटरी यानी कि जो आईसीटी है वहां पर 1,146, और फॉरेन जो स्टूडेंट्स थे वो 194 के करीब रजिस्ट्रेशन हुई। टोटल जो थे वो मिलाकर ये 1,40,125 स्टूडेंट्स बनते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे पास हर सूबे के अकॉर्डिंग, ये कमोबेश है, थोड़ा बहुत इसमें कमी बेशी हो सकती है। तो पंजाब के अंदर 3,716 हैं, केपीके में 3,304 हैं, सिंध में 4,310 हैं, बलूचिस्तान में 689 है यानी कि 689, आजाद जम्मू कश्मीर में 3,000, ये 3,322 सीट्स नहीं है जी, ये थोड़ा सा ना ये जरा गलत है, मैं जरा दोबारा से इसको इंशाल्लाह चेंज भी कर देता हूँ। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पास आजाद जम्मू कश्मीर का ये नंबर है, इसका असल में डाटा अवेलेबल नहीं था पूरी तरह से, तो इसलिए ये ऊपर का फिगर ही आ रहा है, रजिस्ट्रेशन का फिगर आ रहा है, ये नंबर ऑफ सीट्स का नहीं आ रहा। गिलगित बल्तिस्तान का भी डाटा अवेलेबल पूरी तरह से नहीं है। तो आईसीटी में 484 है, ये सारी मिला के तकरीबन है, यानी कि जो दोनों कॉलेजेस हैं एटसेट्रा उसमें, और ये जो पब्लिक सेक्टर सीट्स मैं बता रहा हूँ, और फॉरेन तकरीबन 221 है। टोटल जो हमारे पास प्लस माइनस में बनती हैं सीट्स वो 22,000 हैं। तो 1,40,125 स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हुई, और उसमें से जो मतलब इसका जो अगर आप कंपैरिजन करेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तो वो जस्ट 22,000 है। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि
काफी ज्यादा कंपटीशन इस दफा भी रहेगा। ये जो एक्सपेक्टेड मेरिट है ये 95 के करीब जाएगा, यानी 94 प्लस हो सकता है इस दफा भी एक्सपेक्टेड मेरिट। और इसी तरह से बीडीएस का भी 90 से ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन देखें अब जब ये टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा या जो भी होगा उसके बाद ये फाइनल सिचुएशन हमारे सामने बाहर आएगी। जो क्वेश्चन के हवाले से बात आ रही, क्वेश्चन पेपर के हवाले से, तो क्वेश्चन पेपर अभी कुछ वेबसाइट्स जो है जिस तरह से ये आपके सामने एक वेबसाइट मैंने ओपन की है, वहां पर एमडी कैट 2025 फुल पेपर, लेकिन मेरा ख्याल है ये अभी पास पेपर ही हैं। यहाँ पर अभी कोई जो है एग्जैक्ट किसी के पास भी अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे आज के टेस्ट के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे मैंने कहा ये कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो पहले से ही ऑलरेडी 2024 को 25 बनाकर तो वो अपलोड कर देती हैं, बाद में पता चलता है ये तो पुराना टेस्ट था। तो फिलहाल अभी ये जो है ना क्वेश्चन की तरफ आप लोग ना जाएं, मैं इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास ऑथेंटिक जो आएंगे क्वेश्चंस वो मैं आप लोगों के साथ स्पेशली जो बायोलॉजी के होंगे वो जरूर शेयर करूंगा। तो इसलिए मेरे साथ अटैच रहिएगा और मेरे चैनल को विदाउट वेस्टिंग टाइम सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को अपडेट्स भी मिलती रहे। अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से आखिर पर कि जब रिजल्ट आएगा आंसर की अपलोड कब होगी, आंसर की मोस्टली जो शाम को अपलोड होती है तकरीबन कोई 6-7 बजे के करीब, लेकिन जल्दी भी हो सकती है। तो इसमें इस वजह से ही आपको टेस्ट हो जाता है जब उसके कुछ घंटों के बाद जो आंसर की है वो अपलोड हो जाती है। लेकिन उसके बाद आपको जो करना होता है वो मैं अब आप लोगों के साथ दोबारा से ये शेयर कर देता हूं। ये जो ऑफिशियली यूएचएस की वेबसाइट पर जो गाइडलाइन है ये उसको मैंने दोबारा से ओपन किया हुआ है और वहां पर आपको जारी बात है कि बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिलती हैं। कोई भी चीज अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं अपने तौर पर भी तो आप उनकी ये गाइडलाइन जो है वो डाउनलोड कर लें उनकी वेबसाइट से जाकर, और उसके बाद फिर आप वहां से भी विदाउट एनी आस्किंग अदर पर्सन आप लोग इसको मालूम कर सकते हैं। तो मैं जरा थोड़ा सा आपको टेस्ट के बाद की बात, ये जो टेस्ट से पहले वाली चीजें थी वो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी। अब टेस्ट हो चुका है और टेस्ट होने के बाद जो आप लोगों को अब स्पेशली जहन में रखना है, जिन चीजों का ख्याल रखना है वो जरा सुन लें। तो ये मैं जरा आपको लिए चलता हूं आफ्टर टेस्ट, यानी कि जब आपका टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर स्कोरिंग कैसे होगी, ठीक है। तो ये कंप्लेंट्स आपने कैसे करनी है और इसी तरह से आपकी स्कोरिंग का जो है वो क्राइटेरिया क्या होगा, ये भी जरा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो ये देखिएगा, ये है रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर केस। तो अ कैंडिडेट मे रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ वन और मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द एमडीकैट 2025 क्वेश्चन पेपर थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड ऑनलाइन कंप्लीट पोर्टल। तो जब ये आंसर की अपलोड हो जाएगी और आंसर की के अंदर आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो गलत थे या इनके आंसर्स गलत थे, इनकी ग्रेस मार्किंग होनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए फिर पोर्टल ओपन किया जाएगा। यूएचएस अपनी वेबसाइट के ऊपर पोर्टल ओपन करेगा और फिर आपने क्या करना होगा, कंप्लेंट शैल बी सबमिटेड यूजिंग द सेम ईमेल आईडी रजिस्टर्ड फॉर एमडीकैट 2025। आपने अपने ईमेल के थ्रू वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवानी है और वही ईमेल के थ्रू आपने जो है इस पोर्टल के ऊपर जाकर करना है जो कि आप लोगों ने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां पर ईमेल आईडी दी थी। Such complaints must be submitted through the prescribed online performa complete in all respects। यानी आपको नंबर क्वेश्चन का नंबर पूछा जाएगा, उसमें आपको जो गलती लग रही है कि क्या ऑप्शंस गलत है, स्टेटमेंट गलत है, वो आप लोगों ने वहां पर उसकी बतानी होगी, बेस बतानी होगी, काज बतानी होगी, यानी पूरा आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करके कि ये मुझे इसमें मिस्टेक लगी है। तो फिर उसके बाद आप लोग कब तक ये कर सकेंगे, बिटवीन 1 PM एंड 6 PM, यानी कि आप लोगों को 6 बजे तक का जो टाइम दिया जाएगा ऑन द डे ऑफ टेस्ट। तो आपका 1 बजे ये टेस्ट मुकम्मल हो गया, जैसे ही मैंने कहा कि की अपलोड होगी तो आप लोग जो है वो उसमें अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकेंगे, जो आपको एक डेडलाइन दी जाएगी टाइम के हवाले से। अभी तो यहाँ पर गाइडलाइन में मेंशन है 6 PM, लेकिन वो जब आएगा तो उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि ये कब तक आप लोग कंप्लेन दर्ज करवा सकेंगे। फिर आपने रिव्यू करना है, रिक्वेस्ट फॉर आंसर किया कैंडिडेट में चैलेंज एनी क्वेश्चन इन द ऑफिशियली रिलीज आंसर की थ्रू द सेम पोर्टल फ्रॉम द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफिशियल आंसर की ऑन द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट अंटिल 6 PM। तो मैंने आपको जैसे कहा कि 6 बजे से पहले पहले तक ये आप लोगों की आंसर की अपलोड हो जाएगी और उसमें जो भी आपको गलती मिलेगी वो 6 बजे तक कब करेंगे। इनवैलिड कंप्लेंट्स कौन सी है, नो मैनुअल कंप्लेंट, कंप्लेंट सबमिटेड कंट्रायरली टू द प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। आपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कंप्लेंट नहीं की या आपने कंप्लेंट रिसीव हुई है आपकी डेडलाइन या टाइम के बाद, वो भी आप लोगों की इनवैलिड होगी। फिर टेस्ट शैल कंप्राइज 180, आपको बताइए
एक नंबर था, एक क्वेश्चन का कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं थी, और आंसर की मैंने जैसे आपको बता दिया, सेम डे आज के दिन ही आपके साथ अपलोड की जाएगी, आपको शेयर कर दी जाएगी, और उसमें बाकी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर उसके बाद रिजल्ट जो होता है, वो ऑफिशियल रिजल्ट जो होता है वो 7 दिन तक आता है, 1 वीक तक जो है वो रिजल्ट आता है। सो डाउनलोड देयर एमडी कैट रिजल्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो ये तकरीबन 1 वीक तक आता है। बाकी रिकाउंटिंग उस वक्त आप करवाते हैं जब आपका ऑफिशियल रिजल्ट आ जाता है, फिर आपने रिकाउंटिंग करवानी होती है। उसके लिए भी वही तरीका होता है कि आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन होता है, आप वहां पर जाकर अपनी रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी जी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और आज का जो टेस्ट हुआ उसका जो रिजल्ट होगा, जो 7 दिन के बाद जब भी आएगा, ये वैलिड होगा कि जी रिजल्ट डेट से लेकर 3 साल तक ये वैलिड होता है। तो ये रूल है अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी काउंसिल एक्ट 2022, जब तक ये चेंज नहीं होता एक्ट, तब तक ये वैलिडिटी 3 साल तक मौजूद है। सो यहाँ तक की सारी बातें हो गई, मेन मेन आपके साथ मैंने शेयर कर ली। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।